दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एग्ज़ाम के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर के एक तरह से प्रथम सप्ताह में ही एक आप लोग का एग्ज़ाम होगा 7 से 10 के बीच में। तो अब हम लोग को कोशिश रहनी चाहिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करें, जिससे ये हो कि जो है हम एग्ज़ाम में उस तरह की गलती ना करें जो अभी गलती कर सकते हैं, और गलतियों से सीख लीजिए। ठीक है, तो इस कड़ी में आज हम लोग जो है भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल। ओके, बहुत सारे प्रश्न हम लेकर के आ गए हैं जो कि जो है 68 टीजीटी और पीजीटी इन सारे बच्चों के लिए बराबर रूप से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए सीधा सीधा हम चलते हैं पीडीएफ की तरफ। आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ओके, ये रहा हमारे प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे आराम से। ओके, तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। ओके, तो ये भक्ति काल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेकर के आए हैं, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बहुत आसान है और देखिए कितनी बार आया हुआ है। इतना आसान है फिर भी वो बहुत बार आया हुआ है। देखिए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं या सोपान हैं? तो रामचरितमानस हम सब लोग जानते हैं कितने कांड हैं, 7 कांड। तो 7 कांड में कौन कौन कांड है? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार कांड है, आपको मज़ा ही मज़ा आया है, फिर लंका कांड है और उत्तरकांड है। ओके, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ये 7 कांड है। लेकिन हमको उतना नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि 7 कांड है और कौन लिखे हैं? तो तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस। ये तो सब जानते ही होंगे। ओके, तो ये एक बात हो गई। निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है? तो देखो, रामज्ञा प्रश्न है, रामचरितमानस अभी मैंने डिस्कस कर लिया, और बरवे नवाइन, ये तीनों इनका ही रचना है। ओके, लेकिन ये जो रामचंद्रिका है ना, ये केशव दास की रचना है। ठीक है, केशव दास को ही शुक्ल जी कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ये सब भी याद रखिएगा, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहते हैं? हाँ, केशव दास को कहते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। ओके, अब है निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? ओके, तो देखो, तुलसीदास, अग्रदास, हृदय राम, ये सारे राम भक्ति शाखा के हैं। लेकिन सूरदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। किस शाखा के हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के। ओके, और कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हैं सूरदास। ठीक है, तो ये देखिए सब पीजीटी में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, टीजीटी पीजीटी वालों और 68 वालों सारे लोग ध्यान से देखेंगे। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। ठीक, देखो कितना यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी कई बार पूछ लिया गया है, डीएसएसबी पीजीटी। हाँ देखो, कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? मैंने इसका उत्तर बता दिया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पीजीटी में पूछा गया है। अब देखो, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य का मतलब होता है एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्टेड, और कम से कम 8 चैप्टर रहे उसमें, या 7 चैप्टर तो एटलीस्ट रहे। ठीक, ये होना चाहिए आपको। तो और मेन बात यह है कि एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्ट रहे, उसी को हम प्रबंध काव्य कहेंगे। उसमें एक नायक रहे, एक नायिका रहे, इस तरह की बातचीत हो। ठीक है, तो रामचरितमानस, कामायनी और पद्मावत और विनय पत्रिका, ये सारे के एक एक कैरेक्टर हैं। आप देखते हैं कि पद्मावत का कौन है? पद्मावती है। हाँ, रामचरितमानस में राम सीता ये हैं, कामायनी में मनु और श्रद्धा हैं। ठीक, मनु और श्रद्धा हैं। तो सब इस और सारी चीज़ें एक घटना दूसरे घटना से जुड़े हुए हैं। लेकिन विनय पत्रिका में ऐसा कोई सीन नहीं है, इसीलिए प्रबंध काव्य विनय पत्रिका नहीं है। ओके, ये हम थोड़ा मिटा लें, खैर कोई नहीं, मिट नहीं रहा है, थोड़ा बहुत मिटेगा। ओके, पर देखने में अच्छा लगता है ना, मिट गया बहुत सारी चीज़। ओके, अहिंसावाद, इसको हम खत्म करते हैं। कह रहे अहिंसावाद और प्रपतिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी, वैष्णव, शाक्त और शैव। ठीक है, तो ये अहिंसा और प्रपत्तिवाद।
ये दोनों जो है आपको वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, इसको याद रख सकते हैं। ओके, अब देखो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा ये जो है ब्रज भाषा है। ठीक है, अवधि में ज़्यादातर इनकी रचना जो है किस चीज़ में, राम, ये जो है तुलसीदास, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की। तुलसीदास की अधिकतर रचना जो है अवधि में है। ओके, लेकिन विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका वो ब्रज में। ठीक, ये याद रखेंगे, विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। बाकी जो है ज़्यादातर वो अवधि में। निम्नलिखित में से नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। दोहाबली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संतति ये सभी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है। कौन सी रचनाएं तुलसीकृत नहीं है? ओके, तो बताओ कौन सी नहीं है। तो देखो जो हनुमान नाटक है ना, ये जो हनुमान नाटक आप देख पा रहे हो, ये हृदय राम जी का है। किसका है? हृदय राम जी का है। ठीक है, और राम ध्यान मंजरी जो है, ये राम ध्यान मंजरी अग्रदास का है, अग्रदास का। तो जिसमें तीसरा और दूसरा हो वही नहीं होगा आंसर, मतलब दूसरा और तीसरा बी आंसर हो जाएगा ना। राम ध्यान मंजरी किसका है? अग्रदास का। और हनुमान नाटक जो है आपका हृदय राम का। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन तुलसीदास की रचना नहीं है, तो बाकी चीज़ आप एलिमिनेट कर दिए, तो बाकी चीज़ जो है आपका तुलसीदास की रचना है, चाहे वैराग्य संतति हो चाहे दोहावली हो। ओके, उसके बाद है तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, ये चीज़ आपको देखना होगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सी रचना है। एक तो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका किस भाषा में? ब्रज में है, ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक और रचना जो है ब्रज में है, जिसका नाम जो है गीतावली है। बाकी आप देखेंगे पार्वती मंगल हो गया, बरवे रामायण हो गया, राम लखन हो गया, ये सब जो है आपका किस चीज़ में है? अवधि में। लाजना आवत आपको दौरे आयु साथ, ये जो है पंक्ति का संबंध किससे है? तो ये बहुत मज़ेदार प्रसंग है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो ये घटना तुलसीदास के साथ घटी, और उसी के बाद आप समझिए कि रामचरितमानस की रचना हो पाई। वरना ये जो है स्टेटमेंट उनकी पत्नी का है। ठीक है, तुलसीदास के पत्नी जी का है। और पत्नी ने कहा कि आपको लाज नहीं आ रहा है कि मेरे पीछे पीछे भागे आ गए। हाँ, तो ये तो टीजीटी में पूछा गया है, और ये जो है डी आंसर हो जाएगा। ओके, देखो नीचे जो है आप देख भी सकते, लाज न लागत आपको दौरे आवे साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीति, अजय तैसी जय श्री राम माँ होती न तो भवभीति। मतलब कहते हैं कि जो है आपको लाज नहीं आ रहा कि मेरे पीछे पीछे आ गए, ये तो हम जो है ऐसे प्रेम पे तो धिक्कार है। ठीक है, अस्थि चर्म में तो हड्डी चाम मांस, ये सब मोह माया में आप फंस करके हमारे पीछे पीछे आ गए। इससे बेहतर होगा कि राम के भजन में रहते या इस तरह की चीज़ें करते तो आपको तो भवधाम मिल गया होता, हाँ, स्वर्ग मिल गया होता। तो ये तुलसी की पत्नी कहती है। ओके, और पत्नी का क्या नाम है? रत्नावली। ठीक, मानस का हंस पढ़ेंगे ना आप बताइए मानस का हंस कौन लिखे? मानस का हंस कौन लिखे बताइए, जरूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपका। ठीक है, ये तुलसीदास की जीवनी है, एक तरह से समझ लीजिए। एक हिंट देते हैं, खंजन नयन भी यही लिखे हैं, और ये सूरदास की जीवनी है। चलिए अब बताइएगा, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की? ठीक है, तो ये तुलसीदास ने जो है गीतावली की रचना सूरदास के अनुचरण पर की। ठीक है, और गीतावली मैंने आपको बताया किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, और कृष्ण काव्य जितना भी लिखा गया है वो ब्रज भाषा में ही है। ओके, आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट धुलन रघुनाथ कला की, तो ये बहुत फेमस है। और ये है किसका? इसके रचयिता कौन है आपको पता भी है? हाँ, इसके रचयिता रामानुजाचार्य जी। ठीक है, सॉरी रामानंद जी है, ये चीज़ रामानुजाचार्य कह दिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, रामानंद जी हैं। ठीक है, और जो है उत्तर भारत में भक्ति साहित्य को या भक्तिकालीन जो चीज़ें घटनाएं घटित हो रही थी उसको फैलाने में सबसे बड़ा योगदान रामानंद जी का है। चाहे वो जो है आपको कई लोगों के गुरु थे, जिसमें कबीर भी एक नाम थे। ठीक है, घन्ना पीपा के साथ कबीर भी एक नाम थे, जो रामानंद जिनके गुरु थे। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, किसने कहा?
ठीक है। तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये लाइन बखूबी से लिखा हुआ है। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि गौरख जो है जोग जगाते हैं, भक्ति लोगों में के अंदर से भगा देते हैं। देखो टीजीटी पीजीटी सब वही प्रश्न हमने छांटा है जो टीजीटी पीजी में है। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन है, इसलिए मैं कहा था कि जो है बहुत मज़ेदार है। तो सुंदरकांड, आप सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ये हनुमान के कैरेक्टर से संबंधित है, आप जानते हैं। हिंदी साहित्य का एक मज़ेदार चीज़ है कि आपको रामायण महाभारत पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, रामचरितमानस की भाषा है, ठीक, देखो पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी में आया है। रामचरितमानस की भाषा जो है, मैंने कई बार कहा कि अवधी है, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, तो बी आंसर हो जाएगा ना। हाँ, आप एक चीज़ देखो यहाँ डाटा आपका विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और दोहावली। तो जितने में बलि लगा हुआ है ना, जितने में बलि लगा हुआ है, जितने में आप देखेंगे बलि लगा हुआ है वो ब्रज में है। ओके, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी दो है अलग से, लेकिन बाकी जितना बलि वाला तो है वो तो ब्रज है ही सब, प्लस वैराग्य संदीपनी प्लस विनय पत्रिका। बाकी आप याद कर लेंगे, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बलि प्लस वैराग। और एक चीज़ कमाल का चीज़ है, वह यहाँ भी आपको मिलेगा और वह यहाँ भी मिलेगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जितना व से एसोसिएटेड है सारे के सारे ब्रज में लिखा गया है, ठीक है। तो भूलना नहीं है आपको। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम जो है कालक्रमानुसार लिखिए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, आगे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया, जयशंकर ने कमैनी की रचना की। देखो तो भाई सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले कौन आएंगे, तुलसीदास आएंगे। तो तुलसीदास 2 नंबर में देख लो कौन है पहले, यहाँ पहले है और ये भी पहले है, तो बी और सी में से एक और आंसर होगा। उसके बाद देखो तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 से शुरू होता है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास कब है आपको बताओ, 1929 में। तो भाई पहला वाला कहीं भी जो है पहले किससे रहेगा, तीसरा से पहले ही रहेगा। तो पहला वाला यहाँ जो है एक मिनट, ये देखो इसको थोड़ा उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले तो बी और सी में हो गया था कि एक होगा, उसके बाद जो है ये वाला जो है रामचंद्र शुक्ल, पहला वाला पहले होगा और तीसरा वाला बाद में। तो पहला वाला पहले और तीसरा वाला बाद में, यहाँ भी पहला वाला पहले, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। अब देखो जयशंकर प्रसाद जी का कमायनी कब आया, ये आए हैं लेकर के 1935 ईस्वी में। अब देखो ये हो गया 1935, तार सप्तक 43, ठीक है। रामचरितमानस का मान लो इसका समय पीरियड तुम्हें नहीं याद है, लेकिन सबसे पहले ये बात आप जानते हो 1929 ईस्वी में। तो सबसे जो है इन तीनों में सबसे पहले कौन है, तो 1929 वाली बात है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा यहाँ, तो ये देखो पहला और पहला यहाँ भी है और उसके बाद देखो 35 पहले होगा 4, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर मारूंगा, क्योंकि आप लोग जो है जनरली तैयार कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आए, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। तो तुलसीदास के संबंध में ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। ये कहते हैं लोक नायक वही हो सकते हैं जिसके पास समन्वय करने की क्षमता हो, ठीक है। तो तुलसीदास की जो है रचनाओं में आप देखेंगे अभी जैसे मैंने अवधि और ब्रज का समन्वय बताया था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे रामचरितमानस में किस किस का समन्वय, एक राम भगवान है, दूसरी तरफ सबरी है, उसका समन्वय करवा दिए। एक देखोगे आप मनुष्य संस्कृति के राम है, दूसरी तरफ राक्षस संस्कृति के जो है रावण है, उसके मिलन करवा रहे हैं, हाँ, क्योंकि आप वहाँ विभीषण का भी कैरेक्टर देखेंगे। तो इस तरह से समन्वय किए जा रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत एग्जाम्पल, आप चूँकि यूनिवर्सिटी के क्लास में नहीं है कि मैं इतनी बातचीत करूँ, ठीक। आप अभी टीजीटी पीजीटी और इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अभी सिर्फ यही समझिए, हाँ जब शिक्षक बन जाएंगे तब हमें याद करिएगा, तो मैं ज़रूर आपके लिए हाजिर रहूँगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत हुए, बहुत मज़ेदार और बहुत मार्मिक प्रसंग है ये, ठीक है। मतलब गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत है, तो वास्तव में होता ये है ना कि तुलसीदास लिखते हैं सुरती नृत्य नागमती सब चाहत अस्कोई, उसके जवाब में रहीम जी लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत हुए, ठीक है। तो ये जब ये डिमोटिवेट हो रहे थे तुलसीदास, तो
जो है रहीम इनके बहुत प्रिय मित्र थे और उनको ये बात लिखते हैं तो उसके रिप्लाई में ये चीज़ आती है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी संस्कृत हुए। तो ये रहीम जी लिखते हैं। ओके, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपक का प्रयोग बहुत अधिक किए हैं तुलसीदास जी, तो इसलिए उनको रूपक का बादशाह कहते हैं। गोस्वामी जी के पिता का क्या है? गोस्वामी जी का नाम आप समझ जाएंगे, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो ये आत्माराम नाम है। ठीक, आपको हम कहेंगे कि आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप बहुत सारी किताबें पढ़िए हैं। जैसे मैं तुलसीदास का जीवनी, उनकी जीवनी पढ़ने के लिए कहूँगा कि मानस और कहान से जरूर पढ़िए। बहुत मजा आएगा कि एक रचनाकार किस तरह से डेवलप होते हैं, किस तरह से रचना करते हैं, कौन कौन घटनाएं महत्वपूर्ण हो जा सकती है, या फिर एक जो है एक भक्ति काल के राइटर हैं और एक जो है आधुनिक काल के राइटर हैं, किस तरह से रिसर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया? आनंद भास, पंचसत्वी, और ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, सहस्त्र गीति, और ये देखिए रामाचरण पद्धति। तो ये जो है इसमें इस पुस्तक में, हाँ, रामार्चन रामजोर अर्चन से बना है ना, रामजोर अर्चन से बना है रामार्चन। ठीक है, तो राम के अर्चन में अपने जो गुरु शिष्य परंपरा की बातचीत किए हैं। ओके, एक चीज़ आप देखिए, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या चर्चा का वर्णन है? ठीक है, तो अष्टयाम जो है किसकी रचना है? पहले तो ये बताओ, नावादास की रचना है। नावादास राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए हैं, तो ये इसमें राम का आंसर हो जाएगा। नावादास किस भक्तमाल किस भाषा में है? तो भक्तमाल जो है ब्रज भाषा में है। नावादास तो ब्रज भाषा इंपॉर्टेंट ना होकर के आप कहेंगे नावादास का भक्तमाल भी इंपॉर्टेंट है। ओके, राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है? तो राम रक्षा स्रोत के रचनाकार रामानंद जी। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसुरी सम सब कहत हित होई। ये कह रहा है कि सबका हित हो। सुरसुरी जिस तरह से गंगा नदियाँ जिस तरह से सबका हित करती है, उस तरह से सबका हित हो। तो इसमें किसकी बात है? सबकी हित मतलब लोक मंगल की बातचीत हो रही है। ओके, एक मिनट, आपको सारा कांड याद हो चुका है ये बात। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर कांड में, सबसे अंत में आकर के कलयुग के वर्णन करते हैं और बाद में आप देखिए कवितावली को लिखते हैं। सगुन ही अवगुण ही नहीं कुछ भेदा, ये रामचरितमानस में आप देखेंगे शुरुआते में कहलाए हैं। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? ठीक है, इस तथ्य को जो है वो सगुण और निर्गुण का एक तरह से जो है मिलन बिंदु शिव है, हाँ, उनसे ही कहलवा दी है। राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में होता है? तो ऑब्वियस सी बात है ये अयोध्या कांड में होता है। पीजीटी झारखंड पीजीटी वाले पूछे थे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? राम भरत संवाद अयोध्या कांड में, सीता राम संवाद, राम वाल्मीकि संवाद, शिव पार्वती संवाद। ये जो है शिव पार्वती संवाद जो है ये बाल कांड में ही है। ओके, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? बताओ, राम की, शंकर की, सीता की, हनुमान की? बताओ, आप लोग तो रामचरितमानस पढ़ते हो, बताओ। हम लोग जब यूजी में थे, सॉरी पीजी में थे, तो हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ था। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे आप वहाँ अपनी अभी हम एक आपको क्वेश्चन दिखाए थे ना, यहाँ सगुनी अगुनी नहीं कुछ भेदा। ठीक है, तो यहाँ किससे कहलवा रहे हैं? शिव से कहलवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ये जो चीज़ आप देख पाएंगे ना, ये कहाँ गया, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक। ठीक है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक किसकी स्तुति की गई है? और आप देखेंगे कि जितना श्लोक है, मतलब जितना कांड है, उस कांड में किसी न किसी की स्तुति करते रहेंगे। हमारे पास रामचरितमानस यहाँ पड़ा हुआ है। हमारे रूम आएंगे, ये देखेंगे, आप लोग सिलेक्शन हो जाने के बाद जो कोई मैसेज करेंगे मैं उनको दिखाऊंगा अपना रूम, किताबें ही किताबें हैं। ठीक है, तो इसमें जो है शंकर जी की स्तुति की गई है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अब तो ये सब आपको पता ही है, अयोध्या कांड का हिस्सा है। राम वनगमन कर रहे होते हैं और भरत जो है वापस आते हैं उन राम के पास, तो वही सारा सीन बातचीत हो रही है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज में है? अब बताओ, ब्रज में है जितना वली लगल था
वो ब्रज में था। तो ये है, ये देखो एक भी में है बलि नहीं है ना वह है, ब है, ये बर में रामायण में वह ब है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब लो नसानी अब न नसई हो, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना में उद्धृत है? ठीक है, विनय पत्रिका में अब उद्धृत है। ओके, आचार्य शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास पर रचित ग्रंथों की कितनी संख्या मानी? तो ये 12 माना गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? तो ये प्राणचंद चौहान राम शाखा से जुड़े हुए थे। ठीक है, आप देखो सूरदास ने किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं? तो जो है ये साहित्य लहरी में इस तरह के काम किए हैं, नायिका भेद के बारे में बातचीत की है। गोपियों की वचन वक्रता का मोहिनी चित्रण सूरदास ने किस अंश में किया है? ठीक है, गोपियों की, ये देखो भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे ना आप, शुक्ल जी इसका संकलन किए हैं भ्रमर गीत सार का, तो उसमें आप देखेंगे बहुत मज़ेदार कृष्ण और गोपी के बीच जो कृष्ण और गोपी के बीच नहीं, कृष्ण और इनके बीच जो है आयोग होश बहुत व्यापारी इस तरह की जो बातचीत है आप देखेंगे। हाँ, उद्धव जो है उसके बीच जो बातचीत है आप देखेंगे बहुत मज़ेदार बातचीत है। हम लोग तो एक एक लाइन पढ़े और एक एक लाइन का एक्सप्लेन किया और उसका अलग अलग संदर्भ भी देखें। ठीक है, तो भ्रमर गीत में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न अपने पास हैं, तो इसको अभी थोड़ा रोकते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे इसको। ओके, थैंक यू। और चूँकि आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को चाहे तो लाइक